ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। भक्तों, पिछले भाग में हमने माँ के 3 अत्यंत मंगलमय नामों श्री, कमला और पद्मा, इन तीनों नामों का आध्यात्मिक रहस्य समझा। आज हम उन 3 और नए दिव्य नामों की ओर बढ़ेंगे जो हमें बताते हैं कि माँ केवल धन और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की आधार शक्ति है। ये अगले 3 नाम हैं माँ महालक्ष्मी के, विष्णु प्रिया, जगन माता और महाश्री। तो चलिए शुरू करते हैं माँ की कृपा के साथ, इनके रहस्यों को समझते हैं। विष्णु प्रिया, भगवान विष्णु की अनंत शक्ति। सबसे पहले आता है विष्णु प्रिया। संस्कृत में विष्णु प्रिया का अर्थ है जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। किंतु यह केवल पति पत्नी का संबंध नहीं है। शास्त्र इससे कहीं अधिक गहरा रहस्य बताते हैं। भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं। वे धर्म की रक्षा करते हैं और जब भी अधर्म बढ़ता है वे अवतार लेकर संसार का संतुलन स्थापित करते हैं। किंतु प्रश्न यह है कि क्या यह कार्य केवल विष्णु अकेले करते हैं? प्राधानिक रहस्य कहता है नहीं। उनकी प्रत्येक लीला के पीछे उनकी शक्ति उपस्थित रहती है। इसलिए जहां विष्णु है वहां लक्ष्मी भी है। जब भगवान राम अवतरित होते हैं तो माता सीता भी आती हैं। जब श्री कृष्ण आए तो रुक्मणी और राधा के रूप में वही शक्ति प्रकट हुई। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान और उनकी शक्ति कभी अलग नहीं होते। जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा, सूर्य और उसका प्रकाश, वैसे ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी। इसलिए देवी को विष्णु प्रिया कहा गया। अब भक्तों के लिए इसका संदेश यही है कि यदि जीवन में भगवान की कृपा चाहिए तो उनकी शक्ति का भी सम्मान करना होगा। भक्ति तभी पूर्ण होती है जब भगवान और भगवती दोनों का स्मरण किया जाए। अब भक्तों, 5वां नाम आता है मां महालक्ष्मी का, जगन माता। जगन माता यानी संपूर्ण सृष्टि की जननी। यह नाम सुनते ही हृदय में एक अद्भुत अपनापन जाग उठता है। जगन माता अर्थात संपूर्ण जगत की माता। केवल मनुष्य ही नहीं, देवता, ऋषि, पशु, पक्षी, वनस्पति, यहां तक कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी सभी उसी मां की संतान है। इसलिए सनातन धर्म में पृथ्वी को भी मां कहा गया, गाय को भी मां कहा गया और अंततः संपूर्ण सृष्टि की जननी के रूप में आदिशक्ति की आराधना की गई। एक मां अपने बच्चों में कभी भेद नहीं करती। कोई धनी हो, कोई निर्धन हो, कोई ज्ञानी हो, कोई अज्ञानी हो, मां का स्नेह सबके लिए समान है। तो इसी प्रकार देवी की, मां की करुणा भी सबके लिए समान है। यदि कोई सच्चे हृदय से मां को पुकारे तो वे अवश्य उसकी रक्षा करती हैं, उसकी सुनती हैं। यही जगन माता नाम का सबसे बड़ा रहस्य है। इस नाम से हमें यही संदेश मिलता है कि जब कभी जीवन में अकेलापन महसूस हो, जब लगे कि कोई अपना नहीं है, तब इस नाम का स्मरण कीजिए, हे जगन माता। तो आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर एक अद्भुत साहस और शांति का संचार होने लगेगा।
अब माँ महालक्ष्मी का छठा नाम आता है महाश्री, संपूर्ण ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री। अब हम माँ के दिव्य नाम का रहस्य समझेंगे। महाश्री। पहले हम श्री का अर्थ जानेंगे। श्री का अर्थ, श्री का नाम हम पहले भी समझ चुके हैं। महा का अर्थ है अनंत, सर्वोच्च, असीम। अर्थात वह श्री जो किसी एक घर या राज्य तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। संसार का प्रत्येक सौंदर्य, प्रत्येक गुण, प्रत्येक तेज, प्रत्येक समृद्धि उसी महाश्री का अंश है। यदि किसी मनुष्य में ज्ञान है तो वह भी महाश्री की कृपा है। यदि किसी में करुणा है तो वह भी महाश्री की कृपा है। यदि किसी में दान का भाव है वह भी महाश्री का ही प्रकाश है। इसलिए भक्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि धन केवल सोना चांदी नहीं होता, सद्बुद्धि भी धन है, स्वास्थ्य भी धन है, संतोष भी धन है, चरित्र भी धन है, और इन सब का मूल स्रोत महाश्री। यह महाश्री नाम हमें संदेश देता है, भक्तों को संदेश देता है कि यदि आप केवल धन की कामना करेंगे तो धन तो कभी भी मिल सकता है, और धन मिल भी जाता है और चला भी जाता है। किंतु यदि आप महाश्री की कृपा मांगेंगे तो जीवन में धन के साथ धर्म, धर्म के साथ विवेक, और विवेक के साथ शांति भी प्राप्त होगी। तो यही वास्तविक लक्ष्मी है। अब भक्तों, मां का सातवां नाम आता है लक्ष्मी। लक्ष्मी केवल धन नहीं है, जीवन का परम लक्ष्य। जीवन का परम लक्ष्य सबसे पहले आता है। अधिकांश लोग लक्ष्मी का अर्थ केवल धन, सोना और वैभव समझते हैं, किंतु भक्तों, संस्कृत में लक्ष्मी शब्द लक्ष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना, पहचानना और लक्ष्य तक पहुंचना। यही कारण है कि लक्ष्य शब्द भी इसी धातु से बना है। इसका अर्थ हुआ, लक्ष्मी वह शक्ति है जो मनुष्य को उसके वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। धन देना उनका केवल एक कार्य है। वास्तविक लक्ष्मी वह है जो जीवन को सार्थक बना दे। यदि धन है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है तो वह पूर्ण लक्ष्मी नहीं। धन है लेकिन परिवार में प्रेम नहीं तो वह भी पूर्ण लक्ष्मी नहीं है। आपके पास धन है लेकिन मन अशांत है तो वह भी लक्ष्मी की पूर्ण कृपा नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि सच्ची लक्ष्मी वहां रहती है जहां सत्य हो, जहां सेवा हो, जहां दान हो, जहां भगवान का स्मरण हो और जहां स्त्री का सम्मान हो। इसलिए भक्तों, दीपावली पर केवल धन नहीं मांगा जाता, बल्कि मां लक्ष्मी का स्थायी निवास मांगा जाता है। यदि आप लक्ष्मी को केवल धन तक सीमित रखेंगे तो उनका वास्तविक स्वरूप कभी नहीं समझ पाएंगे। लक्ष्मी का अर्थ है समृद्ध जीवन। उसके बाद भक्तों, मां का आठवां नाम आता है दिव्य नाम अंबिका। अंबिका यानी अनंत करुणा की मूर्ति। अंबा का अर्थ है मां और अंबिका का अर्थ है वह दिव्य माता जो अपने प्रत्येक पुत्र का पालन करती है। दुर्गा सप्तशती में जब भी देवता संकट में पड़ते हैं तो वे सिर्फ मां को पुकारते हैं अंबिके कहकर, क्योंकि संकट के समय सबसे पहले मां की याद आती है। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए तो दुख में सुख हर समय मां की सबसे पहले याद आती है और बच्चा हमेशा मां को ही पुकारता है। इसी प्रकार जब जीव संसार में दुखी होता है
तो उसकी आत्मा भी उसी परम माता की ओर दौड़ती है। यही अंबिका नाम का रहस्य है। यह नाम हमें बताता है कि माँ दंड देने से पहले 1000 बार क्षमा करती हैं। वे न्याय करती हैं, लेकिन करुणा को कभी नहीं छोड़ती। भक्तों के लिए इससे यही संदेश मिलता है कि जब भी मन टूट जाए, जब भी कोई सहारा दिखाई ना दे, तब केवल एक ही नाम पुकारिए, हे अंबिके। यह पुकार आपकी कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। उसके बाद भक्तों, 9वां नाम है मां का चंडिका, अधर्म के विनाश की दिव्य शक्ति। एक ऐसा नाम जिससे संपूर्ण देवी महात्म्य गूंज उठता है, चंडिका। कुछ लोग इस नाम को सुनकर भयभीत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि क्या मां क्रोध की देवी है। नहीं, चंडिका का क्रोध कभी भक्तों पर नहीं होता। उनका क्रोध केवल अधर्म पर होता है, अत्याचार पर होता है, अहंकार पर होता है और निर्दोषों को पीड़ा देने वालों पर होता है। इसलिए जब महिषासुर, शुंभ निशुंभ, रक्तबीज और चंड मुंड जैसे असुरों का अत्याचार बढ़ा, तब वही करुणामयी मां चंडिका बनकर प्रकट हुई। इसलिए चंडिका का अर्थ क्रोध नहीं, इसलिए चंडिका का अर्थ क्रोध नहीं है, धर्म की रक्षा के लिए जागृत हुई दिव्य शक्ति है। इस नाम से हमें यही संदेश मिलता है कि जीवन में कभी अन्याय के सामने मौन मत रहिए। करुणा आवश्यक है, किंतु जहां धर्म संकट में हो, वहां चंडिका जैसा साहस भी आवश्यक है। वहां मां चंडिका के जैसा साहस आवश्यक है। उसके बाद भक्तों, 10वां नाम है मां का दुर्गा, जो प्रत्येक दुर्गम मार्ग से पार उतार दे। अब हम मां के सबसे प्रसिद्ध नाम पर पहुंचे हैं, दुर्गा। दुर्ग का अर्थ है कठिन स्थान, संकट, विपत्ति, असंभव प्रतीत होने वाली परिस्थिति, जो हमें हर दुर्गम परिस्थिति से पार उतार दे। इसलिए देवी महात्म्य में देवताओं ने मां की स्तुति करते हुए कहा, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम शेष जंतो, अर्थात हे दुर्गे, आपका स्मरण मात्र समस्त भय को दूर कर देता है। यही कारण है कि भारत के करोड़ों भक्त संकट आने पर सबसे पहले कहते हैं जय माता दी, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि मां दुर्गा कभी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ती। इससे हमें यही संदेश मिलता है कि मां दुर्गा केवल पूजा की देवी नहीं है, वे जीवन में साहस का दूसरा नाम है। जो व्यक्ति मां दुर्गा पर विश्वास करता है, वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आशा नहीं छोड़ता। तो भक्तों, आज हमने मां के सारे दिव्य नामों का रहस्य जाना। अब स्पष्ट हो जाता है कि एक ही मां कभी समृद्धि बनती है, कभी करुणा बनती है, कभी धर्म की रक्षा के लिए चंडिका बनती हैं और कभी अपने भक्तों को संकट से पार उतारने वाली दुर्गा बन जाती है। तो यही मां की महिमा का दिव्य गुणगान है। तो भक्तों, आज आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी आपको, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भक्तों, इसका प्राधानिक रहस्य का अंतिम भाग अब आएगा। इसके अगले वीडियो में इसका प्राधानिक रहस्य का अंतिम भाग आएगा। जय माता दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।